बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानब से और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानब से हुकूमत के तमाम प्लान्स उनकी धज्जियाँ उड़ा दी गई है, उसको हवा में उड़ा दिया गया है, उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। जो भी इन्होंने हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो प्लान किया था वो सारे का सारा नाकाम कर दिया गया है। और चीफ जस्टिस ने इतना ज़बरदस्त कार्ड खेला और इतना ज़बरदस्त केस की समाअत की कि हुकूमत आज हुकूमत बैकफुट के ऊपर चली गई है। आज हुकूमत की सारी जो इनकी प्लानिंग थी, जो इनकी साजिश थी, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी और वो पूरी तरह बेनकाब और नाकाम हो गई है। अब आप इस मामले को समझना है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और साथ उनके जो दो और जजेस है, ये जो 3 नुकड़ी बेंच है जिसके अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये तीनों जजेस जो कि केस की समाअत करते हैं। इलेक्शन पंजाब के अंदर भी और केपी के अंदर भी। पंजाब के अंदर 14 मई को इलेक्शन होने थे। अब इन्होंने क्या किया, देखिए हुकूमत ने क्या किया हुआ है। हुकूमत ने अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाने का फ़ैसला कर लिया और हुकूमत ने बंदे ला के, जत्थे ला के, गुंडे ला के, डंडे वाले लोग ला के इस्लामाबाद में बिठा दिए कि ये अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम हमला करने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने हमला कर भी दिया। ये जो हमला किया, अब आपने इसको समझना है, ये सुप्रीम कोर्ट ये 97 में, अभी भी ये 97 में रह रहे हैं कि नवाज शरीफ बैठा हुआ है, नवाज शरीफ के पास 2/3 मेजॉरिटी है और नवाज शरीफ दंदनाता हुआ फिर रहा है। सुंजियाँ हो जन गलियाँ दा विच मिर्ज़ा यार फिरे। नवाज शरीफ अपने आप को ये समझ रहा है। ये अब 2023 है, ये पत्थर का ज़माने में जो आप भेजना चाहते हैं, लोगों के इंटरनेट बंद करके, लोगों की जो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब बंद करके जो लोगों को आप फेंकना चाहते हैं स्टोन एज में, पत्थर के ज़माने में, वो आपकी साजिशें कामयाब नहीं होनी। अब आप उसमें से निकलें, अपनी सोच बदलें। ये 2023 सोशल मीडिया का दौर है, ये अब 21वीं सदी है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए हुकूमत के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बंदे ला दिए, ला के खड़े कर दिए हैं, जिसके अंदर पूरी की पूरी PDM, नून लीग भी उसमें शामिल है। मरियम नवाज़ भी वहाँ पर पहुँची, मौलाना फजलुर रहमान वहाँ पर पहुँचा हुआ है, वो सारे मदरसे के लोग लेकर वहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद बाकी लोग कि हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ये जो बाहर आप लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है अटॉर्नी जनरल को, क्योंकि अटॉर्नी जनरल हुकूमत का नुमाइंदा होता है, तो हुकूमत को मुखातब करके कहा, अटॉर्नी जनरल को मुखातब करके कहा कि ये जो आपने बाहर तमाशा लगाया हुआ है, ये जो बाहर आपने खेल शुरू किया हुआ है, ये जो बाहर आपने खेल तमाशा और ये जो मामला खोला हुआ है, कट्टा खोला हुआ है, ये जो आपने तमाम चीज़ें की हुई हैं, ये मुझे नज़र आ रही हैं, मैं उनको देख रहा हूँ और मुझे पता है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन आपकी कोई भी साजिश, आपकी कोई भी इस तरह की हरकत कामयाब नहीं होगी। मैं जानता हूँ आप लोग क्या करना चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं। ये चीफ जस्टिस ने 2 टोक अंदाज में कहा, 2 टोक कैटेगोरिकली हुकूमत को, कि आप ये बंदे ला के बाहर, आप मुझे, ये चीफ जस्टिस ने भी उनको पैगाम दिया कि आप मुझे जस्टिस सज्जाद अली शाह ना समझें कि मैं आपके प्रेशर में आ जाऊंगा और डंडे लेके गुंडे अंदर घुस आएंगे और मैं यहाँ से दौड़ लगा दूंगा। जब इन्होंने हमला कर दिया था, ये इस मरतबा ऐसा नहीं होने वाला। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये हुकूमत की, जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब पटिशन दायर की गई है रिव्यू की, कि आप केस की रिव्यू करें, डेट की रिव्यू करें, जो इलेक्शन करवाना है उसको रिव्यू किया जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको ये वाला जो केस है, ये असल में चाहिए था कि हुकूमत प्रेजेंट करती, हुकूमत लेकर आती, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, हुकूमत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस केस में रिव्यू में आती, ताकि हमें पता होता आप इलेक्शन कमीशन की क्या ये ज़रूरत पड़ती है या क्या बनती है और उसका क्या हक़ बनता है कि वो आके हमें बताए कि इलेक्शन कब होने हैं, कब नहीं होने, या हमारे दायरे इख्तियार के ऊपर। देखें, इलेक्शन कमीशन ने असल में जो वहाँ पर पटिशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में, उसने तो आके जो सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार उसको चैलेंज कर दिया। इसके ऊपर चीफ जस्टिस बड़े सख्त बरहम हुए, आग बगोला हुए कि तुम लोगों ने यह तमाशा बनाया हुआ, तुम हमारे दायरा इख्तियार के ऊपर बात कर रहे हो, हमारी पावर के ऊपर बात कर रहे हो, हमारी अथॉरिटी के ऊपर बात कर रहे हो, तुम्हें कोई हक़ नहीं पहुंचता, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है कि तुम हमारे दायरा इख्तियार के ऊपर बात करो। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने हमें, और चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तो पहले हमें कहा था कि हम तो इलेक्शन के लिए तैयार बैठे हुए हैं, हम इलेक्शन के लिए रेडी हैं, हमारे पास सिर्फ पैसा नहीं है, कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास फ़ंड नहीं है,
ये इलेक्शन कमीशन ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपके पास फ़ंड नहीं है ना, हम इसका बंदोबस्त करवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को कहा कि इनको फ़ंड दें। आगे से हुकूमत भी मुकर गई। हुकूमत ने कभी समरी इधर, कभी समरी उधर, कभी काबीना में, कभी पार्लियामेंट में, कभी फ़लाने महकमे में, कभी फ़लाने डिपार्टमेंट में, कभी फ़लानी वजारत में। इस तरह से इन्होंने खेल तमाशा किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है, मेरे नॉलेज में है कि आप लोग क्या करते फिर रहे हैं। आपकी ये जो हरकतें हैं ये आपको लेके बैठ जाएंगे, ये आपके गले पड़ जाएंगे, आपके गांठें फिट हो जानी है, आपके ही गले पड़ जानी है। ये आपने बाद में पछताना है, आपने रोना है कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो चीफ जस्टिस ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पीटीआई को, काफ लीग को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और बाकी तमाम जमातों को, अहम तरीन, साथ ही इलेक्शन कमीशन को और साथ ही हुकूमत को नोटिस भेज दिया कि आप आएँ, और हफ्ते तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया। अच्छा, इन्होंने प्लान किया हुआ था कि हम जाएंगे दंदनाते हुए, हम प्रेशर डालेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ जाएंगे और चीफ जस्टिस को हम अपनी पावर दिखाएंगे, हम बड़े ताकतवर लोग हैं, हम बंदे लेकर आ गए हैं, मदरसे के लोग बच्चे लेकर आ गए हैं, उनको डंडे पकड़ाती है, वो यूनिफॉर्म पहन के बाहर खड़े हो गए हैं और वहाँ पर बाथरूम बन गए हैं। और इन्होंने पूरा धरने की, इतनी गर्मी वहाँ पर हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, और इन्होंने धरने का प्लान किया हुआ है। लोग कैसे बैठेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हफ्ते तक समाअत ही मुलतवी कर दी। वो पड़ा हुआ है आपका ओ प्याज टाड़ी सारी साजिश से प्लानिंग ओ पेज है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा ज़बरदस्त उसने सारा खेल खेला इनके साथ, जो ये करना चाहते थे। अब इन्होंने नई साजिश तैयार करना शुरू की है और वो है रेफरेंस की, जो बड़ी ख़तरनाक है। ये जो मामला है ये पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा ख़तरनाक है, रेफरेंस बनाने का, रेफरेंस के लिए पूरी तैयारी इन्होंने कर ली है। अब ये हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट सीधा आमने सामने आके खड़े हो गए, क्योंकि एक तो आइन से गद्दारी, आइन की खिलाफवर्जी, और हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसकी खिलाफवर्जी की है, और दूसरा ये कि हुकूमत अब लाने जा रही है रेफरेंस चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़। ये बड़ा ख़तरनाक मामला होने जा रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस ने फिर भी ना झुकना है, ना बिकना है, ना इनके सामने सरेंडर करना है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल डटा हुआ है, आज भी अपने पैरों के ऊपर खड़ा है, हक और सच के साथ, आइन और कानून के साथ। लेकिन ये जो हुकूमत है इसकी कोई बुनियाद नहीं, ना आइन और कानून, ना अवामी मैंडेट, कुछ भी नहीं इनके पास। इस वजह से इस हुकूमत के पाँव लड़खड़ा गए हैं और इनकी कांपें टांग रही हैं, टांगें कांप रही हैं इनके। ये हुकूमत बचने वाली नहीं।